Thank you, Sir Abhisha, for giving me a chance to express my views and experience about the teaching in mathematics and different science subjects. आप लोग जो है इस अकेडमी के जो है ना स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को इस अकेडमी से फ़ायदा लेना चाहिए। इसमें जो है ना सिर्फ इंग्लिश तो है ही है, उसके अलावा जो है दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप लोगों को एक ऑलराउंडर स्टूडेंट बनना है तो आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं कि एक ऑलराउंडर स्टूडेंट्स में। तो आप लोगों को मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग जो है ना एक फॉर सर्चिंग अ जॉब, आप जॉब को देखने के लिए आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों से वो टेस्ट लेता है कि ये स्टूडेंट इस जॉब के लिए एबल है कि या नहीं है। तो वो जॉब के लिए जो है ना जस्ट आप लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं देगा। तो उस जॉब में उस टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उस 100 क्वेश्चन को उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि 20% इंग्लिश, 20% मैथ, 20% फिजिक्स, 20% केमिस्ट्री एंड 20% जीके। तो एक ऑलराउंडर स्टूडेंट, अगर आप लोग एक सब्जेक्ट में अगर आप लोगों का ग्रिप होगा तो आप लोग जस्ट 20 मार्क्स लेंगे। अगर आप लोग ऑलराउंडर होंगे कि आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स में जो है ना एक एक्सपीरियंस्ड है कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकेंगे। रिसेंटली जो है 2021 में जो IBA ने हमसे टेस्ट लिया था, IMR गवर्नमेंट टीचर, मैं अभी जो है JST टीचर हूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बहादुरपुर में मेरा पोस्टिंग है। तो 2021 में हमने टेस्ट दिया था IBA का। तो मेरा जो क्लास फेलो है, मैंने BE की हुई है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जामशोरो से। जो मेरे साथ था वो भी सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम दोस्त थे। तो उन्होंने MA इंग्लिश में सिंध यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो हम दोनों ने जो है ना टेस्ट में हम बैठे, तो मुझे जो है इंग्लिश और उसके साथ साथ साइंस सब्जेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त को जस्ट सिर्फ इंग्लिश आ रहा था। साइंस सब्जेक्ट्स में उसका कोई भी मीन्स के उसका जो है ग्रिप नहीं था। तो दोस्त मेरा जो है रह गया और मैं PST और JST दोनों टेस्ट में मैंने क्वालिफाई किया। आप लोगों को इस वजह से दे रहा हूँ कि आप लोग भी जो है ना इस बातों से जो है ना फायदा लें। पहले हम पढ़ते थे तो हमें जो है ना कोई समझाने वाला नहीं था, हमारे पेरेंट्स जो है इतने जो है ना वो नहीं थे कि जो हमें बता सके भाई फ्यूचर में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को आगे कुछ करना है तो आप लोगों को ये चीज़ें मीन्स के जो साइंस सब्जेक्ट है ना वो पढ़ने होंगे। इंग्लिश के साथ साथ साइंस सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ें। तो अभी जो सर आदिल साहब ने जो है लेक्चर दिया है ना डिजिटल मीडिया पे, तो आप लोग देखिए कि जो 2021 में या 20 में एक जो है स्टेप लिया गया था कि डिजिटल पाकिस्तान, सारा कुछ जो है ना डिजिटलाइज की तरफ आ रहा है सारा कुछ अभी। तो इसी वजह से जो आजकल के हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उससे फ़ायदा लें। आप लोग जो है ये साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ साथ आप लोग कंप्यूटर कोर्स भी करें, इससे बहुत सारे आप लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। तो इसी वजह से जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ऑलराउंडर बनना है, अगर आप लोगों को ये सारे जो है ना एक अपना जो आप लोगों का गोल है कि अभी आप लोगों को ये चीज़ हासिल करनी है, तो ये साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश आप लोग उनमें जो है ना आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जो डिफरेंट फील्ड्स लेते हैं, एक
ये इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, ये इंजीनियरिंग का अलग है, मैथमेटिक्स और मेडिकल का अलग है, बायो का। अगर मैं इंजीनियरिंग का हूँ तो मैं बायो पढ़ूँ, आगे फायदा होगा या नहीं? देखिए ना आप लोग, ये जो फर्स्ट ईयर इंटर का जो होता है मैट्रिक तक जो है ना, हम साइंस ग्रुप में होते हैं। जब हम साइंस में होते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक 1 से लेके मैट्रिक तक जो है वो साइंस ग्रुप है। जब हम मैट्रिक पास करते हैं तो उसके बाद जो है ना हमारे स्टूडेंट के, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के जहन में सिर्फ 2 जो है ना ग्रुप है, एक मेडिकल है, एक इंजीनियरिंग है। उसके अलावा आप लोग सोचते ही नहीं है कि और क्या है। सोचना, पहले तो आप लोगों को ये पता ही नहीं है ना कि आप लोगों को एक गाइड करने वाला नहीं होता है। आप एक उसके पास जाएं, टीचर के पास, जो आप लोगों को सजेस्ट करे कि आप लोगों के साथ साथ ये मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है दूसरे ग्रुप भी हैं। ये कंप्यूटर साइंस है, आप लोगों की जो है दूसरे जो है जो कॉमर्स है, ये भी ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो आप एक ही फील्ड में जो है ना, 1 या 2 फील्ड में ना देखें। जो आप लोगों को देखें फ्यूचर क्या है, कौन सी फील्ड का ज़्यादा फ्यूचर है, तो उसके आप लोग जाएं। तो मैट्रिक तक आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर में जब आप आते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए आप लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। बाकी तो दूसरे सब्जेक्ट सेम होते ही हैं। और जब आप लोग मेडिकल में जाते हैं तो मैथ नहीं पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट सारे पढ़ते हैं। तो डिफरेंस ये है कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो मैं तो कहूँ आप लोगों को कि आप लोग जो इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो, तो आप लोग एक ऑलराउंडर स्टूडेंट बने। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट में ग्रिप होनी चाहिए कि क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी टेस्ट दिया जाए तो आप लोग आराम से उसको क्लियर कर सकें।